गरीब विधवा गोमती अपनी 2 बेटियों की शादी की तैयारी में लगी थी कि एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। फोन उठाते ही वह बोला, बहन तैयारी रखना, मैं शाम तक भात की रस्म निभाने आ रहा हूं। गोमती बोली, कौन बोल रहे हो भाई? वह बोला, तेरा भाई बोल रहा हूं। गोमती बोली, मेरा तो कोई भाई नहीं है, क्यों गरीब के साथ मजाक करते हो भाई? वे बोला, बहनों के साथ मजाक नहीं किया जाता, बहन 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मेरा विश्वास करना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। गोमती की बड़ी बेटी बोली, कौन था मां? वह उदास होकर बोली, नाम नहीं बताया बेटा, बोल रहा है शाम तक भात लेकर पहुंच जाऊंगा। बेटी शंकित स्वर में बोली, ये सब चाची करवा रही हैं मां, कल तुम रोते हुए कह रही थी ना कि मेरे तो कोई भाई ही नहीं है, मुझे चुनरी कौन उड़ाएगा? तब चाची ने सुन लिया होगा, तेरे मजे लेने के लिए आज किसी से फोन करवा दिया होगा। गोमती बोली, भगवान सब देख रहा है, कोई मुंह दुखियारी के साथ मजाक करेगा तो अपने कर्मों की सजा पाएगा। फिर गोमती अपने काम में लग गई। शादी में 1 दिन ही बचा था। वह औरत होकर सब कुछ संभाल रही थी। गोमती के 3 संतान थीं। बड़ी बेटी 22 साल की थी, उसे छोटी बेटी 20 साल की थी और एक 13 वर्षीय बेटा था पति का। 3 साल पहले बीमारी के वजह से निधन हो गया था। गोमती के एक देवर भी था जिससे बोल चला बंद थी। इस कारण वह और उसकी पति शादी में नहीं आ रहे थे। उसके कोई भाई नहीं था। पिता बहुत साल पहले भगवान को प्यारे हो चुके थे। इस कारण गोमती मां को अपने साथ ले आई थी। मां ही नहीं, गोमती की बूढ़ी सास भी उसी के साथ रहती थी। वह जैसे तैसे मजदूरी करके 3 बच्चों और 2 बूढ़ी औरतों का भरण पोषण कर रही थी। जमाने की बुरी नजरों के डर से वह जल्दी से जल्दी दोनों बेटियों का ब्याह कर देना चाहती थी। शादी में 1 दिन बचा था कि अचानक उस अजनबी का फोन आ गया कि वह भात की रस्म निभाने आ रहा है। उस अजनबी की आवाज सुनकर पता नहीं क्यों गोमती का दिल कह रहा था कि वह आएगा, वह जरूर आएगा। गोमती की आर्थिक हालत ऐसी थी कि वह छोटा सा टेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। आने वाले अजनबी भाई की क्या तैयारी करती, बचपन से लेकर अब तक एक कमी उसे हमेशा रुलाती थी कि उसकी कोई भाई नहीं है। बच्चों की शादी की समय तो ये कमी शूल बनकर चुभने लगी थी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसके कम से कम एक भाई तो जरूर हो, ताकि बच्चों की शादी पर वह उसे चुनरी ओढ़ाकर हिम्मत बंधाए, थोड़ी आर्थिक सहायता भी करे। शाम के 4 बजने वाले थे। विश्वास न होते हुए भी गोमती और उसके बच्चों की नजर घर के मुख्य द्वार पर टिकी थी कि शायद वह फोन सच हो और वह अजनबी भात लेकर आ जाए। जैसे ही 4 बजे एक चमचमाती लग्जरी कार उसके घर के गेट के आगे आकर रुकी। फिर दूसरी गाड़ी आई